बैतूल लिए चलेंगे, जहां प्रदेश के मुखिया लगातार रक्षाबंधन हर एक जिले में जाकर अपनी बहनों के बीच मना रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव के कार्यक्रम के लिए बैतूल पहुंच चुके हैं। ढेर सारे लोकार्पण और कार्यों की शुरुआत, जिले को विकास की सौगात दी जा रही है और इसके उपरांत बहनें हर बार की तरह यहां भी अपने भाई मुख्यमंत्री जी को बड़ी विशालकाय राखी समर्पित करने वाली हैं, उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने वाली हैं। तो कई कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम इससे शुरुआत हुई है इस दौरे की, जो बैतूल में इस वक्त मुख्यमंत्री जी पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच इस समय माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय डी विके जी, माननीय विधायक हमारे साथ इस तो 1 अगस्त से लेकर पूरे अगस्त के श्रावण मास में श्रावण उत्सव, रक्षाबंधन महोत्सव ये मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने बीते दिनों सौगात दी प्रदेश की लाडली बहनों को, जिन्होंने पलक पावड़े और अब उनके बीच पहुंच रहे हैं हर एक जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव आज बैतूल में है और इसी के लिए प्रदेश के मुखिया पहुंच चुके हैं बैतूल। बहनें इंतजार कर रही हैं और कुछ ही देर में मंच पर मुख्यमंत्री जी को वो अपनी तरफ से विशालकाय राखी समर्पित करेंगे और कुछ बहनें उन्हें रक्षा सूत्र बांधेंगी, इसकी भी तैयारी है। भूमि पूजन एवं बात करें शिलान्यास किए। अब की बार रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश सरकार ने, मोहन सरकार ने सौगात दी, 250 रुपए अतिरिक्त बहनों के खाते में पहुंचाए हैं। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प। कुल मिलाकर 1500 की राशि सिंगल क्लिक से प्रत्येक बहन के खाते में ट्रांसफर की गई बीते दिनों। और आज आप देखें भारी संख्या में दूर दूर से बहनें भी आई हैं अपने भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, उन्हें रक्षा सूत्र बांधने, 250 श्रावण उत्सव में हिस्सा लेने। हमारी बहनों को पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी आमंत्रित कर चुके हैं। लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की ध्येय है। और देखिए कितने अपनत्व के साथ एक एक बहनों की कितनी चिंता करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। रक्षाबंधन से पूर्व ही आप सबके खाते में राशि अंतरित करके उन्होंने इस बात का संदेश दिया है कि बहनें आप लोग अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके प्यारे भैया मोहन यादव जी खड़े हैं। हम सब मोहन यादव जी का शुभ आगमन, सभी लाडली बहनें जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आप सबके भैया, हम सबके लाडले नेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का इस भैंसदेही की पावन पुनीत धरती पे आगमन हो चुका है। समृद्ध गौरवशाली प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ एक संकल्प के साथ, एक इरादे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को विकास, हमारे तमाम स्थानीय नेतृत्व का भी मैं बहुत आदरपूर्वक अभिवादन करता हूं। वो क्षण जब माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के लिए बहुत कम समय में, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर के रोजगार सृजन, नारी सशक्तिकरण, हर दिशा में मध्य प्रदेश को स्वावलंबी बनाने के लिए गौरवमयी पल है। देखिए इस समय विभिन्न विभाग के अगर बात करें प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी का, गोंडी नृत्य से आदिवासी संस्कृति के एक एक बहनों से देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिवादन कर रहे हैं, जिससे आत्मीयता के साथ, अपनत्व के साथ। और आपके अपने लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी, देखिए जो यहाँ से बहनों के द्वारा निर्मित इस परिधान को धारण किया है, आपके परिवार के किस तरीके संवर्धन हो। देखिए यहाँ की आदिवासी संस्कृति से, चाहे तमाम स्वागत जो हमारी परंपरागत स्वागत आदिवासी कल्चर से माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना अद्भुत पल है मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां बजा दें सभी बहनें दोनों हाथ उठा करके। आपके अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत है इस बैतूल की पावन धरती पे। खुशियां आए, वो संकल्प लेकर आए हैं। बीरन माला, जो कि देखिए आप मोंगा घास से बनी हुई है माला, आदिवासी संस्कृति को परिलक्षित करती है और ये हमारी संस्कृति है हमारे ये। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक नारी, हर एक अपने बहनों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए संकल्प के साथ आए हैं। इससे गौरव के पल क्या होगा हम सब के लिए, जब यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं
इन एक एक लाडली बहनों को धन्यवाद देने, एक एक लाडली बहनों को आभार और उपहार, क्योंकि जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है बहन को भाई की याद आती है। और आपके मुख्यमंत्री जी एक भैया की तरह अपने इस कार्यक्रम में जिस आत्मीयता से मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली है, और विभिन्न आदिवासी बात करें इस कला संस्कृति से प्रदर्शन से करके अभिवादन। आपको बता दें कि अभी तक इस जिले के लिए ये 25 धन्यवाद गौरवमयी पल है हम सब के लिए। आज इस क्षेत्र को बहुत सारी सौगातें दी है मुख्यमंत्री जी ने। 60 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत से 66 विकास कार्यों का आज शिलान्यास भूमि पूजन। डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं और श्रावण उत्सव में अब बहनें और उनका उत्साह दोनों चरम पर है। बहनें पहुंच रही हैं। एक तो स्वागत हुआ बड़े पारंपरिक अंदाज में, ये देखें आप, आदिवासी बहुल इलाका है बैतूल। महाराष्ट्र विदर्भ की संस्कृति का साफ झलक यहाँ दिखाई पड़ी है। आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है यहाँ की जीवन शैली पर। और मुख्यमंत्री जी भी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जो कलाकार हैं, बच्चियां हैं, वो सभी उनके स्वागत में भारी उत्साह से नृत्य कर रही हैं पारंपरिक। और अब मंच के ऊपर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। आत्मीयता से उनके जीवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर आ चुके हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच की तरफ आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ उपस्थित बहनें एक एक करके उन्हें रक्षा सूत्र बांधेंगी। और देखें आप, सभी बहनें बड़ी उत्साहित हैं। हम सब के लाडले नेता और मुख्यमंत्री जी का स्वागत मंच पर भी कर रही हैं। मोहन यादव जी, हम सब के लाडले मुख्यमंत्री जी का आगमन। आदर पूर्वक आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले 1 अगस्त से क्रम शुरू हुआ है। प्रदेश के मुखिया अलग अलग जिलों में पहुंचते हैं। एक दिन में 2 से 3 जिलों में भी हमने देखा है कि वे गए, रक्षा सूत्र बंधवाए, बहनों को सौगात दी, क्षेत्र में विकास की कई परियोजनाओं को शुरू किया। और आज बैतूल आए हुए हैं मुख्यमंत्री। अर्पण एवं इन कन्या पूजन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जैसा न सिर्फ कन्या पूजन एक रस्म सी बन चुकी है कि हर एक कार्यक्रम की शुरुआत में विशेष उपहार भी भेंट कन्याओं का पूजन करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। और इसके उपरांत बहनों के जीवन में बहनें अपने भाई मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधेंगी। खुशियों के सहभागी बने। एक एक जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गौरवमयी पल है हम सब के लिए। कन्या पूजन ये भारत की संस्कृति रही है। देवी स्वरूपा इन बेटियों का कन्या पूजन दीप प्रज्वलन के बाद मां शारदे की तस्वीर पे बल्यार्पण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अब मुख्य मंच पे विराजित होंगे। ये हजारों बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने को पलक पावड़े बिछाए तैयार हैं। इससे सुखद संयोग क्या होगा कि इससे पावन सावन के महीने में बाबा महाकाल की पावन नगरी से एक बार जोरदार तालियां बजाना बहनों, आपके अपने लाडले मुख्यमंत्री जी के लिए। कितनी गौरव की बात, राखी से पूर्व ही सौगात दिया है। एक एक बहनों के लिए कितनी दिल में एक जगह। जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके। वाकई में जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा बहनें हो और 1 करोड़ 29 लाख बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राखी की उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अब बिना किसी देरी के, क्योंकि कार्यक्रम को हमें बहुत संक्षेप रखना है, मैं आदर पूर्वक सबसे पहले आग्रह करूंगा माननीय हमारे समस्त सभी विधायक महोदय और माननीय हमारे जिला अध्यक्ष, बिना किसी देरी के माननीय जिला अध्यक्ष जी से, आदरणीय आदित्य शुक्ला जी से, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय DD VK जी और माननीय विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान जी, माननीय विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक आमला डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, माननीय विधायक मुल्तई चंद्रशेखर देशमुख जी, माननीय विधायक घोड़ा डोंगरी श्रीमती गंगा VK जी, आप एक बड़ी माला से सभी विधायकगण और जोरदार तालियां स्वागत इस पावन पुनीत धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का। समस्त हमारे 5 विधायक, माननीय सांसद महोदय, श्रीमती, साथ में आदरणीय महिला मोर्चा के हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नरोलिया जी, ये समस्त अभी स्वागत कर रहे हैं माननीय। इस श्रृंखला में स्वागत की अगली कड़ी में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी आ जाएं। आदरणीय राजा पवार जी, हंसराज ध्रुवे जी, मनीष सोलंकी जी,
श्रीमती यशवंती ध्रुवे जी अगला जो दूसरा हमारा क्रम है, भगवान शिव जी की मूर्ति भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बाबा महाकाल की पावन नगरी से मध्य प्रदेश के विकास का संकल्प लेकर समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के सपने के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, अगले सभी हमारे जिला पंचायत सदस्य और बात करें जनपद सदस्य आ जाएं, नगर पंचायत सदस्य, समय बहुत कम है इसलिए स्वागत को जल्द से जल्द शीघ्रता से मैं आग्रह करूंगा। राजा पवार जी, हंसराज ध्रुवे जी, मनीष सोलंकी जी, यशवंती ध्रुवे जी, दुर्गा चरण ठाकुर जी, जोरदार तालियां इस समय। और अब जिला अध्यक्ष जी और जिला, इससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे सभी नगर पंचायत के सभी, अगर बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कृपया यथाशीघ्र आ जाएं। माननीय नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी साथी एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के क्रम को आप थोड़ा विस्तार देंगे। ये गरिमामयी पल है। राजा पवार जी, साथ ही साथ दुर्गा चरण सिंह जी, यशवंती ध्रुवे जी, देवी सिंह ठाकुर जी, साथ ही साथ इस समय ये मनीष सोलंकी जी, हंसराज ध्रुवे जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है मध्य प्रदेश के विकास के लेकर के जिला पंचायत। और अब इस समय स्वागत के इस क्रम को हमारे सभी माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष के सभी साथी आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्द कार्यक्रम से भोपाल के लिए प्रस्थान करना है, तो कृपया समय का ध्यान रखेंगे। सभी पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी यथाशीघ्र आ जाएं। स्वागत के आप सहभागी बने। एक एक लाडली बहनें जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश की विकास को लेकर संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है। और माननीय सभी, स्वागत के इस क्रम को हम बहुत जल्द विराम देने वाले हैं और अब सीधे सभी हमारे मंडल अध्यक्ष यथाशीघ्र आ जाएं। और अब बिना किसी देरी के स्वागत होता रहेगा। तब तक मैं स्थानीय विधायक माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी को आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम है कि आप आए माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी, और संक्षेप में अपनी, उससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत, और आज हम सब के लिए बड़ा गौरव के क्षण है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह कोरकू एवं सरदार विष्णु सिंह गोंड परिवार से, जिन्होंने अपने देश के तरक्की आबाद करे, देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए, उनके परिवार से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री गजानन जी कोरकू के पोते श्री रंबू सिलूकर जी, ग्राम छतरपुर, कृपया मंच पे आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शॉल श्रीफल से सम्मानित करेंगे। सरदार विष्णु सिंह वीके के परिवार से उनके पोते श्री विजय, पिता शिवराज वीके जी, श्रीमती सुमंदा पति शिवराम विके जो बहू हैं, एवं श्री प्रताप पिता शिवराम विके जी जो बात करें पोता है, सरदार विष्णु सिंह जी विके, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान देकर, अपनी प्राणों की आहुति देकर इस क्षेत्र की रक्षा की, भारत की रक्षा की। उस परिवार से ये व्यक्तित्व है जिनका सम्मान, जोरदार तालियां होनी चाहिए शहीदों के आपके बीच से, जिन्होंने भारत के बलिदान देकर के ऐसे दो वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी गजानन सिंह कोरकू और सरदार विष्णु सिंह वीके के परिवार से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका शॉल श्रीफल से सम्मान कर रहे हैं। इससे बड़ा क्षण क्या होगा हम सब के लिए। बिना किसी देरी के मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा, संक्षेप में उद्बोधन के लिए हमारे सम्माननीय इस समय स्थानीय विधायक महेंद्र सिंह चौहान जी आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बहसदेई विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हम सभी बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और बहसदेई विधानसभा के समस्त हमारे भाइयों बहनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा में पहली बार पहुंचे। जैसा कि आप सबको पता है
कि 2 दिन बाद 15 अगस्त, उसके बाद रक्षाबंधन, उसके बाद जन्माष्टमी, तो सभी त्योहारों की हम क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी। सावन का महीना क्या चल रहा, सुबह से लेकर रात तक दे राखी दे राखी दे राखी, चारों तरफ आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सावन का महीना और बहनों का आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसको इस जन्म में और कुछ नहीं चाहिए, सब आपके आशीर्वाद में मिल जाता, आपकी खुशी में मिल जाता। मंच पर विराजमान यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रीमान डीडी उइके जी, संभागीय संगठन मंत्री, संभाग प्रभारी श्री पंकज जोशी जी, माननीय विधायक भैंसदेई महेंद्र सिंह चौहान जी, माननीय विधायक हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर योगेश पनागरे जी, माननीय विधायक मुल्ताई चंद्रशेखर देशमुख जी, सुजीत जैन जी, आदित्य बबला शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हर्षराव ध्रुवे जी, नगर परिषद अध्यक्ष मनीष सोलंकी जी, जनपद अध्यक्ष भैंसदेई दुर्गाचरण ठाकुर जी, पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर जी, पूरा मंच, बहुत सारे नाम है, सबके लिए अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके सबका एक साथ अभिनंदन कर दो। क्या उमड़ा है भीड़ का समूह और बहनों का क्या सैलाब है। जैसे हेलीकॉप्टर उतरा तब से ऐसा लग रहा कि छतों पे लोग इतने हैं, ऐसा ले छत बिड़ जाए। रास्ते भर यहाँ वहां जाते को हर जगह उत्साह उमंग भरा है और बाबा की भी ऐसी कृपा है, महाकाल महाराज की। एक बार जयकारा लगा लो, अभी सवारी निकल रही होगी उज्जैन में, बोले महाकाल महाराज की। हमको लग रहा यहीं से प्रणाम कर लें। बाबा महाकाल और सावन का महीना हमारे लिए ये पूरा वनांचल सतपुड़ा का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा बैतूल का जिला कितना अच्छा लगता है। परमात्मा ऊपर हेलीकॉप्टर से भी जब आते हैं, चारों तरफ जंगल, वन, पहाड़, झरने, बरसात के लिए ऐसा लगता है कि कहीं भी उतारो और आराम से बैठो। इतना सुंदर स्थान, आपका बहुत बड़ा भाग्य। आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करके आपके जीवन में परमात्मा ये खूबसूरती सदैव दे के रखे, किसी की नजर नहीं लगे बैतूल में। जिस प्रकार का समय बदला है, एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतना अच्छा लगता है हमारी बहन बेटियों को मान सम्मान देना। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जब से वो प्रधानमंत्री बने, एक एक कर मेहनत कर किसान धान के हरे भरे खेत, ऐसे लग रहा जैसे गलीचा बिछाया, गलीचा इतना सुंदर लग रहा था। ऊपर से मेहनत कर किसान और सीमा पे जवान, सबके लिए बराबर सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम उनका वंदन करते, अभिनंदन करते हैं। देश की सीमा की तो छोड़ो, देश के सीमा के बाहर भी दुश्मन किसी देश में बैठा में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरा देश कटिबद्ध है। हमारा यह सौभाग्य है। और एक बार नहीं, दो बार हमारे देश के आतंकवादियों को मारने के लिए देश की सीमाओं के बाहर जाकर के हमारी फौज ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई मार्ग से और पैदल मार्ग से मार करके ठिकाने लगाने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आजादी के इस अवसर पर खास करके 15 अगस्त 3 दिन बाद है और 15 अगस्त के पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब एहसास कर रहे हैं, आजादी के बाद ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जहां अमेरिका हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, जापान हो,
चाइना हो, कोई भी दुनिया का देश किसी भी देश की परेशानी के लिए अगर वो अपनी समस्या भी समाधान कराना चाहते हैं तो वह हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को याद करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है, यह भारत का भाग्य, भारत का मान सम्मान है। देश के प्रधानमंत्री हो तो ऐसे हो जिनके मन में अपने देशवासियों की आगे बढ़ाने की तो इच्छा है ही, लेकिन दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए कदम कदम पर एक के बाद एक लगातार आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में अभी किसी भी देश की अगर एक तरफ उनने लाइन पकड़ ली तो दूसरी तरफ जाने की हिम्मत नहीं। जो रूस में गया वो यूक्रेन नहीं जाता, जो यूक्रेन की बात करता वो रूस की तरफ देखता नहीं। एकमात्र नेता है जो 20,000 बच्चों को दोनों देश से बचा के लाया, वो उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनको दोनों देश मानते हैं। हमारे बच्चे कहीं फंसे हों और उनकी जान की लाले पड़े हों, ऐसे में हम सब देश के नेता से अपेक्षा करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा देशवासियों की अपेक्षा पे खरे उतरते हैं। और यही तो कारण है, आज रक्षाबंधन के अवसर पर याद दिलाना चाहूंगा आपको, इस देश के अंदर के हालात, धारा 370 जम्मू कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्याएं हुई निरपराध। आजादी के बाद दुर्भाग्य से कांग्रेस ने ये जो उनके पहले प्रधानमंत्री ने गलत निर्णय किया था और उसका परिणाम यह आया, चाहे सैनिक हो, पुलिस वाला हो, आम नागरिक हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबके सब लोगों का खून बहा। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और उनके लोगों की परवाह नहीं रही। एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 15 अगस्त का 78वां हमारा अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो देश की आजादी के समय की परिस्थिति को भी याद करना पड़ेगा। और हम ये भी याद करेंगे, यही नेता है जिनने अपने बलबूते पर डंके की चोट 370 को उठा के बाहर फेंक दिया और देश को इस झंझट से बाहर किया है। पूरा कश्मीर आज एक अलग दौर में पहुंचा है, विकास की धारा में शामिल हुआ है। यह हमारा सौभाग्य। और एक अकेला कश्मीर नहीं, अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं, तो उसका बड़ा कारण हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट। जोरदार अभिनंदन करो, जय जय श्री राम। वनवासियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में अगर कोई देवता पुजाते, वो एक ही देवता भगवान राम। कोई प्रतिमा रखी हो और प्रतिमा पे कपड़ा ढांक दे, पहचान में नहीं आने दे, लेकिन पास में केवल तीर और धनुष रख दे, तो अपने आप कोई भी बता देगा कि ये भगवान राम की प्रतिमा है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे हमारे वनवासियों के बीच, आदिवासियों के बीच पूजे जाने वाले भगवान राम, उनका मंदिर बनाने का भी झंझट निपटाने का काम सुप्रीम कोर्ट की मदद से अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का गर्व है। और अब तो ये समय कैसा अच्छा आया है, बहनों के सामने मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि हमारी लोकसभा, हमारी विधानसभा, इनके अंदर भी 33% आरक्षण महिलाओं का, बहनों का देने का अगर निर्णय किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको इसकी बधाई देना चाहता हूं। आने वाले लोकसभा, विधानसभा, भाई लोगों आप थोड़ी विचार कर लेना, आपकी जगह जाएगी और बहनों की जगह आएगी, धूमधाम से राखी मनेगी। ये एहसास कराने का काम किसी ने किया है। 33% आरक्षण आजादी के बाद पहली बार देने की हिम्मत दिखाई
तो 56 इंच के सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई। हमें इस बात का आनंद है। अरे इस देश में सदैव से माता बहनों के लिए क्या सम्मान है बताने की जरूरत नहीं। बुद्धि की देवी माता सरस्वती, धन की अच्छा आपकी इच्छा हो आकांक्षा हो तो लक्ष्मी माता की पूजा करना पड़ता। और कोई भी युद्ध में जीतने जाना हो, किसी भी कष्ट से बाहर आना हो तो सबकी इच्छा की पूर्ति करने वाली आद्य शक्ति दुर्गा, जो सबके लिए सदैव पराक्रम पुरुषार्थ का आशीर्वाद देती है। एक बार मां जगदंबा को याद कर लो तो विजय ही विजय, चारों तरफ विजय, ये हमारी संस्कृति है। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो माता बहनों के लिए इतना सम्मान के साथ देखता है, और कोई देश ऐसा नहीं। अरे तो हमारे तो देवी देवताओं को भी याद करो तो सीताराम, पहले हमारी सीता माता याद आएगी, बाद में भगवान राम याद आएंगे। राधा कृष्ण, पहले राधा जी याद आएगी, फिर भगवान कृष्ण आएंगे। इतनी उदात्त सनातन संस्कृति के लिए अभिनंदन करते हैं हम सब, एक दूसरे का स्वागत करते हैं। इसलिए हमारे तीज त्योहार, हमारे पर्व कदम कदम पे हमको अपनी जड़ों की तरफ बुलाते हैं। हमारी जड़ें भी इतनी गहरी है कि दुनिया के कई देश, बड़े बड़े महाशक्तिशाली देश आए और गए। इसलिए इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम बहुत बड़े बड़े देश थे, लेकिन इस आंधी में उनके पते ही नहीं चले वो कहां गए। इन सारी झंझटों में 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर कोई देश अपने स्थान पे खड़ा होकर के दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाता है, उस देश का नाम है भारत वर्ष। बोलो भारत माता की। अपनी मातृ संस्था से हमारा संबंध क्या जुड़ता है ये अपने आप बता देता है। सारे दुनिया के 200 से ज्यादा देश वो सब पुरुष प्रधान संस्कृति को मानते हैं। कोई अमेरिका को माता नहीं कहता, इंग्लैंड को माता नहीं कहता। एकमात्र देश भारत है जो कहता है भारत माता की। मातृ सत्ता की जो अधीनता मानता है, माता बहनों की जो इज्जत करना जानता है। और तो और हम तो पृथ्वी पे भी 9 ग्रह में सारे ग्रहों के अंदर एकमात्र पृथ्वी है जिनको वसुंधरा के माता के बुलाते हैं। ये सम्मान देने की हमारी संस्कृति है, ये हमारी पद्धति है। इसलिए सनातन संस्कृति में अगर सो करके नींद के उठने के बाद व्यक्ति अपने पलंग से उतरने के बाद पैर भी रखता है तो पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उसके बाद वो अपने चरण धरता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये वसुधा हमको लेके चलती है। और इसकी संस्कृति में ये त्योहार 12 महीनों में भी सबसे भारी महीना कौन? सावन का महीना। जैसे ही उमड़ते घुमड़ते बादल आए और बादल में बरसात झमाझम बरसे तो बहनों की आंखों की चमक बढ़ जाती है। धीरे धीरे सावन आ रहा है, सावन आ रहा है। अपने भाई की याद आती है, मायके की याद आती है। और बहनों का तो ये सौभाग्य है, वो ससुराल में भी ये पूरे आनंद के साथ पूरे परिवार को लेके चलती है और भाई के माध्यम से मायके में भी सबकी भलाई की कामना करती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारे ऋषि मुनियों ने भी सारे व्रत त्योहार की परंपरा बनाई है। और व्रत त्योहार भी कैसे? अगर पर्व की बात करो तो एकादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, पर्व मतलब उपवास, कुछ खाना नहीं है। नवरात्रि पर्व, खाना नहीं है। लेकिन जैसे ही त्योहार की बात करो, होली त्योहार खूब खाओ, दिवाली त्योहार खूब खाओ, और रक्षाबंधन सारे त्योहारों का राजा, दिन भर मिठाई खाओ खिलाओ। ये रक्षाबंधन का आनंद है। इसलिए बहनों के साथ
बंधने वाले दो धागे दुनिया में कई लोग आज तक नहीं समझ पाते हैं कि ये दो धागे का क्या महत्व है, रक्षा सूत्र का क्या महत्व है। भाई और बहन के लिए जीवन भर का संबंध बनाने का कोई सूत्र है, उसका नाम है रक्षा सूत्र। उसको राखी करके बुलाते हैं और हम तो और आनंद में डूबते हैं। अकाल के प्रवाह में जब हमारे पे हमले हुए तो हम अपने घरों में सिमटते गए, छोटे छोटे स्थान पर त्योहार पर्व मनाने लगे। लेकिन जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, यहां मध्य प्रदेश में आपके भाई की सरकार है, तो चौड़े चौगान ये त्योहार मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? आनंद के साथ मनना चाहिए। 19 तारीख को राखी है, होगी 19 को राखी है। अरे जब से सावन चालू हुआ रोज राखी बन रही, रोज मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? राखी है। हमारी बहनें, कोई एक बहन हो तो एक हाथ में बांधे, एक दिन बांध ले, लेकिन 1,29,00,000 जिनकी बहनें हो तो उसके लिए तो पूरा महीना भी कम पड़ता है। पड़ता कि नहीं पड़ता है? जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। इसलिए रक्षाबंधन का आनंद भी हमारे अपने बैतूल जैसे जिले में भी मना रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और परसों 10 तारीख को तो एक साथ पूरे प्रदेश में 25,000 जगह सभी लाडली बहनाओं के खाते में 1250 तो देना वो देते ही हैं, लेकिन 250 रुपए अलग से डाले। ये रक्षाबंधन का सगुन आपको मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों पैसे दे रहे हो, बिगाड़ रहे हो, फालतू जाएंगे सरकार के पैसे। अरे सरकार के पैसे तो है, लेकिन सरकार की जवाबदारी नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को चलाने की। अगर बहन बेटी के हाथ में पैसे जाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं बहन बेटी कभी पैसे को नहीं बिगाड़ती है। वो पैसे को परिवार में जब कभी जरूरत पड़ती है पूरे परिवार के लिए ही देती है। ये हमारे अपने प्रदेश का और देश का भाग्य है, बहन बेटियों की इज्जत करना। अब ये दूसरा तो कभी देते नहीं। हाय रे, चुनाव हुआ जब से कह रहे हैं मोहन यादव जी की सरकार बनी, अब लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, अब लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। अरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी लेकिन योजनाएं बंद नहीं होगी, ये गारंटी हमारी बहनों के साथ। एक भी योजना बंद नहीं होगी, जो योजना चल रही है बराबर चलती जाएगी। और अभी तो 250 दिए हैं, चिंता मत करो, इतने देंगे पैसे, इतने पैसे देंगे कि उनकी आंखें फटी रह जाएगी, वो रोते रहेंगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। सरकार काहे के लिए होती है? सरकार समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, सरकार हरेक के जीवन में मुस्कान लाने के लिए, हरेक हाथ को हाथ